और दोस्तों जब हमारे शरीर में 2 विटामिन की कमी होती है, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी, तो इसकी कमी के कारण हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, जोड़ों में, कमर में दर्द हो जाता है। इसके अलावा हमारी शारीरिक कमज़ोरी बनी ला रहती है। हम चलते-फिरते थोड़ा-सा भी गिर जाते हैं, तो हड्डियाँ टूटने का डर रहता है। तो आज के वीडियो में 2 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाएँगे। आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कभी कमज़ोर नहीं होगी। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें कौन-सी हैं? इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं वो कौन-सी चीज़ है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। पहली चीज़ है दोस्तों विटामिन डी की कमी। दोस्तों विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी से भरपूर पोषक तत्वों का सेवन करना होगा। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं, तो दोस्तों शाकाहारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन जो मुफ़्त में हमें मिलती है, फ्री में हमें मिलती है, प्रकृति से हमें मिलती है, वो है सूर्य की धूप। दोस्तों उगते हुए सूरज की धूप में या ढलते हुए सूरज की धूप में रोज़ अगर आप 40 से 45 मिनट का समय व्यतीत करते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या इसके कारण जो बीमारियाँ होती हैं, आपको कभी नहीं होगी। इसलिए समय निकाल कर के रोज़ 40 से 45 मिनट धूप में बिताइए, लेकिन यह धूप सुबह के समय की होना चाहिए। अब गर्मी में अगर दिन में बैठेंगे तो दोस्तों यही सूर्य की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सबसे अच्छा समय होता है उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने। तो रोज 40 से 45 मिनट का समय निकालिए, आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। दूसरा चीज़ है कैल्शियम के लिए। दोस्तों कैल्शियम के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। मांसाहारी में भी और शाकाहारी में भी। लेकिन आज के समय में हम अपने डाइट को मैनेज नहीं कर पाते हैं या पैसे के अभाव में या सही सही ढंग से दोस्तों हमें प्योर नेचुरल वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे सस्ती, सबसे अच्छी चीज़ बताएँगे, जिससे दोस्तों आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी ही नहीं होगी। वो है दोस्तों चूना। यही पान में जो चूना खाया जाता है, यह कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आप चूने को आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं चूना का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों यही जो पान में चूना खाया जाता है, आप पान की दुकान से ₹2 की 1 डिब्बी मिलती है, खरीद के लाइए। अब यही 1 डिब्बी पूरे 1 महीना चलेगी, पूरे 1 महीना चलेगी। कैसे प्रयोग करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कुछ लोग हमारे आपके बीच में हैं, जो पान का सेवन करते हैं। तो जो लोग पान का सेवन करते हैं उनके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी ही नहीं होती है। हाँ, दोस्तों उसके साथ जो कत्था, सुपारी खाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पान का पत्ता और चूना फ़ायदेमंद है, लेकिन कत्था, सुपारी जो खाते हैं वो हानिकारक है। इसलिए कत्था, सुपारी, तम्बाकू हानिकारक है, ना खाएँ, सिर्फ़ चूना ही फ़ायदेमंद होता है। तो वही चूना हमें प्रयोग करना है। चलिए जानें कैसे प्रयोग करना। दोस्तों आपको चाहिए 1 कटोरी दही। दही आपके घर की होनी चाहिए, पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके घर दही नहीं है तो दही को जमा लीजिए और दही को जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना और दही का सेवन जब करना दोस्तों मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही किया जाता है। इसके अलावा किसी और बर्तन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों फैट्रिक एसिड यानी खट्टापन होता है, विटामिन सी होता है। जिसमें भी विटामिन सी होता है वो चीज़ें मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाई जाती है। अगर आप दूसरे किसी चीज़ में यूज़ करेंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेगा। तो सबसे बेटर है मिट्टी का बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना चाहिए। दही कब नहीं खाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। दही को दोस्तों हमेशा दोपहर में खाना चाहिए, खाली पेट नहीं खाना चाहिए और रात में नहीं खाना चाहिए। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए।
4 महीने दही का सेवन नहीं करना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसके बाद आप दही खा सकते हैं। तो यहाँ पे दही कैसे प्रयोग करना, अब आपको चाहिए दही 1 कटोरी। 1 कटोरी दही लीजिए और उसी में दही में दोस्तों 1 ग्राम 1 ग्राम यही पान में खाया जाने वाला चूना मिला लीजिए। 1 ग्राम आप कैसे वज़न करेंगे, इसके लिए क्या करना है, 1 गेहूँ के बराबर 1 गेहूँ के बराबर चूना लेना है और उसी में मिला कर के उसी दही को खाना है। दही कब खाना है? दोपहर में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद दही खाना है। दही खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, 1.5-2 घंटे तक दही सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं हुई। अब दही में भी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं और चूना तो दोस्तों कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। आपके शरीर की हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होगी, गठिया, बाई बतासे से भी छुटकारा दिलाएगा। जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा दिलाएगा और अगर आपकी लंबाई कम है, लंबाई को भी बढ़ाएगा। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ये स्रोत है दोस्तों लंबाई बढ़ाने का, कैल्शियम की कमी को पूरा करने का। इसे आप हर उम्र में हर लोग यूज़ कर सकते हैं। गर्भावस्था में तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया काम करता है। गर्भावस्था के दौरान अगर 3-4 महीने दही और चूने का सेवन किया जाए, तो दोस्तों गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका दिमाग बहुत तेज होगा। वो अपने जीवन में बीमारियों का सामना कर लेगा, उसका शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा। इतने इसके सारे फ़ायदे आयुर्वेद में बताए गए। तो दोस्तों दही का चूने का सेवन 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका है दही के साथ, दूसरा तरीका है आप दोस्तों गन्ने के रस के साथ या फिर दोस्तों अनार के जूस के साथ या संतरे के जूस के साथ भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो 1 गिलास आप गन्ने का रस ले लीजिए। इसे शाम के समय जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो 4-5 बजे, उस समय उसी गन्ने के जूस में 1 गेहूँ के बराबर मिला करके आप उस शरबत को पिए रस को पीजिए दोस्तों। अब आपके शरीर में ना तो खून की कमी होगी, ना तो कैल्शियम की कमी होगी, क्योंकि गन्ने के रस में दोस्तों क्या पाया जाता है? आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोनों में से कोई भी आप तरीका अपनाइए, फर्स्ट क्लास दोस्तों आपके शरीर में कैल्शियम बना रहेगा। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उन चीज़ों का आप परहेज़ करिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन आज एक फ़ैशन सा बन गया है, लोग कोल्ड ड्रिंक्स आप किसी के घर जाएँगे सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं। बच्चों को लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, यहाँ तक अगर रात भर पार्टी चल रही है रात में पार्टी चल रही तो पूरी रात कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन किया जाता है। दोस्तों ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। घर से बाहर की बनी हुई जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे खुली चीज़ें हों, उनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी शरीर में बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों इनका त्याग करिए, डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, चिंता मुक्त रहिए, आप हर बीमारी से दूर रहेंगे।